जो एक्सपोर्ट है ना, नशा है। कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं? 8 लाख जैकेट आपकी एक क्वार्टर की डिमांड है उनकी। आइडिया नहीं होता कि यार ये प्रोडक्ट मेरी यहाँ पे भी हिट हो सकती है। डक फेदर आ गया, पैटर्न भी बन गए, चीज असेंबल भी होगी, Yes. पाउच में पैक भी होगी। बेचना कैसा? पीछे टैग आपका लगाओ, सामने लोगो आपका लगाओ। सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट ई कॉमर्स, प्राउडली सेल करते हैं और हमारे टैग के नीचे लगा होता है मेड इन पाकिस्तान। हम लोगों ने इनिशियली एक जैकेट भी एक्सपोर्ट की हुई है। आज सुनो पैसा पॉडकास्ट में हमारे साथ सुनैन तारिक मौजूद हैं, जो कि एक्सट्रॉड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनसे आज हमने जाना कि पाकिस्तानी कंपनीज एक्सपोर्ट की तरफ ही क्यों जाना चाहती हैं और पाकिस्तानी रुपीस की बजाय डॉलर में अर्न करना ही क्यों प्रेफर करती हैं। उनसे आज हमने जाना कि एक ब्रांड को कैसे बिल्ड किया जाता है। डक फेदर से तैयार करदा जैकेट जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर की जा रही है, किन किन ममालिक में एक्सपोर्ट की जा रही है। उन्होंने आज इस पॉडकास्ट में हमें यह भी बताया कि उन्होंने बड़े ब्रांड्स को अपनी प्रोडक्ट के साथ कैसे टक्कर दी और पूरी दुनिया में कैसे उनके लिए कंपटीशन का बाइस बने। अगर आप भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस समझना चाहते हैं और एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर रहते हुए बिजनेस करना चाहते हैं तो इससे बेहतर पॉडकास्ट आपके लिए अभी तक नहीं बना। इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिए। बहुत से लोग कारोबार करते हैं, फेल भी हो जाते हैं। आपने कारोबार शुरू किया और आपने जो शुरू किया वो अपैरल में शुरू किया, क्या रीजन थी उसके पीछे आने की? बिजनेस कोई भी हो आपको करना चाहिए। पैरल जो है वो आप कह लो कि एक फैशन सेंस, उसके अंदर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। तो शुरू से एक आप कह लो कि मोटिवेशन रही है कि कुछ इस तरह की चीज़ की जाए। तो स्टार्ट तो करियर्स जो है वो जॉब से किए हुए हैं ऑलमोस्ट, जो है वो आप इसको कह लो कि देसी वर्ड में रगड़ा कहते हैं, वो तो खाया हुआ है। तो फिर एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि क्यों ना इसके अंदर स्टेप अप किया जाए। तो फिर स्टेप अप किया। थोड़ा सा मुश्किल था इनिशियल डेज में, लेकिन इसको फिर परसू किया हम लोगों ने। बिजनेस स्ट्रगल का ही नाम है, हर कोई करता है। देखें, इस स्ट्रगल एवरीडे वो और वो करनी पड़ती है और वो इसी तरह ही मामला चलते हैं। लेकिन अपैरल ही क्यों? आपकी पर्सनालिटी जो है ना, वो एक बहुत बड़ा आप कह लो कि आपकी एक्सप्लेनेशन है। एक आप सामने वाले इंसान को देखते हो तो सबसे पहले आप उसकी अपीयरेंस है उसको आप देखते हो। तो वाई नॉट, जब आपकी अपीयरेंस किसी ने पहनी हो या आपका ब्रांड किसी ने पहना हो या आप किसी भी रिमोटली किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो तो आपका ब्रांड आपको नज़र आए तो आपके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो वो एक सबसे बड़ा एक क्रेज़ था कि अपनी प्रेजेंस नज़र आनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो दैट्स वाई थोड़ा सा स्टेप इन किया। अच्छा, एक्सट्रॉड के नाम से अगर आप कर रहे हैं तो एक्सट्रॉड अभी तक पाकिस्तानी मार्केट में क्यों नहीं है? हम लोग पाकिस्तानी मार्केट में हैं लेकिन उतना नहीं है जितना इंटरनेशनली है। उसकी वजह ये है कि जो एक्सपोर्ट है ना वो एक नशा है। तो कुछ अर्ली डेज की बात है कि आपको एक्सपोर्ट में इतने चैलेंजेस नहीं थे। आप डॉलर्स जब आपके सामने आ रहे होते हैं ना, तो आपको यही होता है कि पाकिस्तानी रुपये के अंदर वो वैल्यू टू मनी नहीं है जो आपको इंटरनेशनल डॉलर्स में मिल रही है। जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो आप मेनली, क्योंकि देखें अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ज़ाहिर सी बात है आपको इंटरनेशनल पैरामीटर्स भी ज़हन में रखने हैं और सारे मामला उनके सोच के और उसी हिसाब से चलना है। प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं जो आप अभी तक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और मैं खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कहीं से आउटसोर्स? हम लोग टोटली मैन्युफैक्चर खुद कर रहे हैं। सही है। एक एक चीज़ हमारे पास इन हाउस है। आउटसोर्सिंग में जब आप जाएंगे तो आप क्वालिटी नहीं दे सकते, ना आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। आप आउटसोर्स में जब चले गए तो आप कस्टमर का कोई ऑर्डर किसी आउटसोर्स कंपनी या किसी भी वेंडर को दे दोगे तो वो आपको जलील करेगा इन टर्म्स ऑफ आज दे रहा है कल दे रहा है। अगर दे भी रहा है तो क्वालिटी के आपके मुताबिक दे रहा है नहीं। अगर उसने क्वालिटी आपके मुताबिक भी नहीं दी तो आपका टाइम वेस्ट है। तो आउटसोर्सिंग में हम लोग बिलीव ही नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ईच एंड एवरीथिंग इन हाउस। हम लोग अभी डक फेदर्स की एक जैकेट बना रहे हैं, बल्कि हम लोग पिछले 4 साल से बना रहे हैं। वो उसका प्रोडक्ट का नाम है डक फेदर या उसका बाकी डक फेदर्स? वो प्रोडक्ट ये है कि उसकी जो फेलिंग है वो डक के फेदर्स की होती है। अच्छा, जो उसकी क्या वजह? वो बहुत वार्म होते हैं। अच्छा, बहुत वार्म होते हैं और लाइटेस्ट इन वेट होते हैं। लाइक उसकी जो ग्रेविटी है वो अगर आप ऊपर से वो और पॉलिएस्टर या कॉटन कोई भी चीज़ फेंको तो वो सबसे लेट नीचे गिरेगा क्योंकि उसका वेट ही बहुत कम है। अच्छा। और हम लोग लाइक उसके अंदर हमारी जो आप कह लो यूएसपी है, हम लोग इंटरनेशनली उसके अंदर हम लोग अपना बिजनेस लेके आते हैं उसी की बेसिस के ऊपर। और पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर टारगेटिंग कॉर्पोरेट सेक्टर्स। सही है।
और जितनी भी आपके टीयर 1 की मैनेजमेंट है वो हमारी प्रोडक्ट पहनती है। अच्छा। आप यू नेम इट द कंपनीज, यू नो, फूड पैंडा, अच्छा। उनकी जो राइडर्स नहीं, लेकिन जो उनकी जितने भी डायरेक्टर, बिकॉज इट्स मल्टी नेशनल कंपनी ना, तो उनका जो बिज़नेस है, उनकी जो टायर है जो यहाँ पे पाकिस्तान में है, इवन जो इंटरनेशनली बैठी हुई है, वो हमारे ही जो है एग्जेक्टिव मीटिंग्स में हमारी जैकेट वेयर करती है ड्यूरिंग विंटर्स। तो हम लोग उसमें हैं। फिर हम लोग ट्रैवलिंग सूट्स में हैं, जो ट्रैक सूट्स हैं, जो आपकी CEOs हैं या डिफरेंट कम्युनिटीज़ के जो हायर मैनेजमेंट जब ट्रैवल करती है तो हम लोग उनको टारगेट करते हैं। मतलब आपकी प्रोडक्ट गरीब आदमी के लिए नहीं है? गरीब आदमी आप कह नहीं सकते, लेकिन देखिए, जिसकी पॉकेट में अगर 10,000 है लेकिन उसका विजन बड़ा ना, तो वो प्रोडक्ट ज़रूर लेगा। अच्छा। क्योंकि जो कंफर्ट आप एक प्रोडक्ट के अंदर दे देते हो ना, वो आपको फील करवाती है कि यार आई नीड टू गो दिस लेवल। तो प्रोडक्ट आपको फील करवाती है कि ये मेरी वैल्यू है, आई कैन अचीव मोर। तो इस वजह से हम लोग कभी नहीं कहते कि जी हमारी ये मार्केट है। हम लोग यही, इवन इनिशियल डेज की मैं बात बताता हूँ कि हम लोग घरों में जाके वो साइजिंग लेते होते थे। अच्छा। आपके जितने लाहौर के ज्वेलर्स हैं, इवन हनीफ ज्वेलर्स, उन लोगों की साइजिंग हम लोग घर जाके खुद लेते होते थे, उनकी फैमिली की। तो क्योंकि बिग फैमिली, तो खुद वो उनके बच्चे आगे से सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वो सेम घर में। तो लाइक इनिशियल डेज में हम लोगों ने ऐसे स्ट्रगल की हुई कि हम लोग लाइक खुद साइजिंग लेते रहे जाके। एक्सट्रॉड कहाँ से स्टार्ट किया, कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया? आप कह लो कि जब फाउंड हुआ 2009 में हुआ है। अच्छा। जो बेस एक्सट्रूड की, लेकिन फैशन इंडस्ट्री में हम लोग कोविड में लाइक हम लोगों ने जंप इन किया। कोविड में जब सब कुछ बंद था तो हम लोग वो मीटर ऑन हो गया था। हमारे पास बड़े लोग आते हैं जो वो बताते हैं कि कोविड के अंदर ही स्टार्ट किया हमने, और मतलब कि कोविड के अंदर बड़े बिजनेसेस को बूम मिला, स्पेशली ई-कॉमर्स इंडस्ट्री को बड़ा बूम मिला। तो जब आपने कोविड के अंदर एक सोचा, मतलब कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, तो फिर क्या स्टोरी थी उसके बाद? उसमें ये था कि हमारा जो आप कह लो कि जो बेस बिजनेस है ना, हम लोगों ने उसको एज अ बेस रखा फ्यूलन के लिए। सही है कि हम लोगों की जो बेस चल रही है वो बेसिकली स्पोर्ट्स अपैरल के अंदर, जो हम लोग 2009 से एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि अब दुनिया सारी बंद है, स्पोर्ट्स बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन फैशन चलेगा अभी भी। आपको कहीं पे इंस्टाग्राम पे किसी ने कोई रील डालनी है तो उसको न्यू आउटफिट चाहिए, घर बैठे में सब। हम लोग इनिशियली जब 2009 में बेस हुआ बिजनेस, तब तो ऑब्वियसली स्ट्रगल थी। लाइक तब तो आप कह लो कि एक रूम के अंदर वो स्टार्ट हुआ वो बेस। लेकिन जब कोविड में हम लोगों ने जब इस साइड पे आए, तो तब हमें पैसों का मसला नहीं था, क्योंकि हमारे पास बेस थी। लेकिन हमें चैलेंज सिर्फ ये था कि आइदर वी कैन, मतलब कि हम लोग क्या इसको यहाँ पे एक मार्केट को कैप्चर कर भी सकते हैं या नहीं। इनिशियली हम लोगों को चैलेंजेस आए कि योर प्रोडक्ट इज़ हाई वैल्यू, आप लोग यहाँ नहीं बेच सकते, या ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों का ये प्रोडक्ट कस्टमर तक जब पहुँचना शुरू हुई, तो हमारे पास फीडबैक्स की लाइन लगी थी कि द प्रोडक्ट यू आर गिविंग इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ कि आप जो प्राइस चार्ज कर रहे हो। तो हम लोगों का लाइक वो हम लोगों को वहाँ पे ये बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई कि यार हमें कंटिन्यू करना चाहिए। और जो फैब्रिक हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे थे वो पाकिस्तान में कोई भी यूज़ नहीं कर रहा था। और इवन अभी भी जो हम डक फेदर्स की जैकेट बना रहे हैं, वो आप कह लो कि पाकिस्तान में कोई भी नहीं बना रहा। वी आर द पायनियर वन। अच्छा। जो डक फेदर्स, आप उस जैकेट को रोल करके पॉकेट में भी डाल सकते हैं। अच्छा। उसको आप रोल करें, उसको पॉकेट में डालें, बारिश है, ये कोई मौसम ऐसा है, उसको पॉकेट से निकालें फिर पहन लें, और -10, 15, 20 डिग्री में वो आपको जो है वो कवर करेगा। नीचे आपने सिर्फ सिंगल टी शर्ट पहननी है, वो जैकेट आपने ऊपर पहननी है, और वो आपको कवर करेगा। तो इसके पीछे R&D क्या थी, मतलब कि माइंड में कैसे आया कि अच्छा यार इस प्रोडक्ट पे काम किया जाए? मार्केट गैप, जितने इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, इवन ज़ारा आप देख लो, गुची देख लो, इनकी जो जैकेट्स है ना वो बहुत हाई वैल्यू आइटम्स हैं, और प्रोडक्ट सेम ये थी। लाइक जो प्रोडक्ट हम बना रहे थे, माइट बी वी आर द सुपीरियर वन, कि हम लोग ओरिजिनल डक फेदर्स उसके अंदर इंसर्ट करें, कोई मिक्सचर नहीं इंसर्ट करें। वो लोग क्या करते हैं, वो डक फेदर्स और पॉलिएस्टर को बीच में डाल के उसकी फिलिंग मिक्स होती है। लेकिन वो सिर्फ ब्रांड इमेज यूज़ करते हुए उन्होंने अपनी एक जो गैप है ना,
आप कह लो कि जो कस्टमर की रेंज है मेरे जैसा यहाँ वो कस्टमर बाय नहीं कर सकता। वो जाहिर सी बात है, देखें इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो दे आर एक्सपेंसिव, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। yes वो उसके अलावा भी वो पैरेल के अलावा स्टेटस बेच रहे हैं Yes, मेरे हिसाब yes. से। बट आई बिलीव कि अगर आप गुची या ज़ारा या आप लुई वुइटन या आप और इस तरह के ब्रांड अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो वो स्टेटस बेच रहे हैं ना कि अपनी प्रोडक्ट। तो आपको मतलब ये आप चाइना जाएं तो आपको वो उससे मेरा ख्याल है कोई 10 गुना कम प्राइस में मिल जी जाएगी। जी जी और वो आप जिस तरह आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जब आपने कॉस्ट जाहिर सी बात है कि निकाली होगी उस चीज़ की, तो वो जो कॉस्ट है वो उससे भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यार हाँ उनकी अगर कोई चीज़ अगर फ़र्ज़ करें कोई $500 की तो आप वो मेरा ख्याल है $50 में तो यहाँ पे पाकिस्तान में तैयार कर ही सकते होंगे। तो ये बड़ा फ़र्क आ जाता है। तो वो स्टेटस बेच रहे हैं। एक्सट्रॉड स्टेटस की तरफ जाएगा या प्राइस अपनी वहाँ पे रखेगा अगर आने वाले दिनों में देखा जाए? प्राइस भी रहेगा। इसकी मेजर वजह ये है कि अब फॉर एग्जांपल जो ज़ारा की जैकेट है ना वो 35,000 से 45 या 50 के बीच में 35 to 50K के बीच में वो सेल आउट होती है पाकिस्तान में। और हम लोगों की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 10,000 to 12,000 थी। सही है। सेम प्रोडक्ट, सिंपल क्या था, ब्रांड के ऊपर जो लोगो है व्हाट्स एक्स रोड, व्हाट इज एक्स रोड कि क्या है, मतलब कि एक्स रोड की जैकेट है, ठीक है एक नॉर्मल जैकेट है, लेकिन जो लोग टेम्परेचर्स जो कूल टेम्परेचर्स जिसमें वो सफ़र कर रहे होते हैं उन लोगों को जब ये प्रोडक्ट पहुंची दे कॉल्ड आर कि हमारे जितने भी कस्टमर सपोर्ट थे उनको उन्होंने कॉल करके फीडबैक दिया कि यार ये जैकेट वाकई आप पाकिस्तान में बना रहे हो। अच्छा। तो हम लोगों को यहाँ से मोटिवेशन मिली कि यार व्हाई नॉट कि हम पाकिस्तान के लिए क्यों ना इस तरह की कोई चीज़ कवर करें जिसमें प्राइस कवर हो, आम आदमी की रेंज में आए। जो ये प्रोडक्ट इवन आप देखो कि जो लोग बाहर जॉब्स करते हैं कनाडा में, इसको बेसिकली कैनेडियन जैकेट भी कहते हैं, जो कनाडा में या जिस तरह की भी ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो वहाँ पे जॉब्स जो करके पाकिस्तान में अपने वापस आए होते हैं तो वो यहाँ पे ढूंढ रहे होते हैं इस तरह की कोई प्रोडक्ट कि मिले, किस तरह की प्रोडक्ट मिले, क्योंकि वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। यस यस, और वो उनको वैल्यू टू मनी लगती है कि यार इतने में पाकिस्तान में मिल रही है और इसका तो रिजल्ट ही बहुत अच्छा है। तो अभी सुनैन आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं पर मंथ? हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपोर्ट कर लेते हैं कि आप कह लो कि जो हमारी लेबर है ना वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएगी। मैं इस वजह से ये कह रहा हूँ कि आपकी लेबर जितनी सेटिस्फाइड होगी ना आपकी बिजनेस की प्रोग्रेस वही है। आपकी लेबर पे डिपेंड करता है कि आपकी लेबर कितनी देर से आपके पास है और किस तरह से वो आपके साथ चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कह लो कि हमारा जो टर्नओवर जब हमने लॉन्च किया था तो अभी वो 70% मल्टीप्लाई हो गया हुआ है। अच्छा। यस, और हम लोगों ने जब लॉन्च किया था तो हम लोग तब डे की शायद कोई आप कह लो कि 7-8 जैकेट्स हम लोग सेल करते थे, तो अब आप उसको 70 से मल्टीप्लाई कर लो पर डे। यस, और ये सब इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट कर रहे हैं? इंटरनेशनल भी है और हम लोग पाकिस्तान में भी दे रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में भी दे रहे हैं, इंटरनेशनल भी दे रहे हैं पाकिस्तान, लेकिन 60% वी आर इंटरनेशनल। लेबर के साथ काम करना मुश्किल है? मुश्किल है। क्यों, क्या वजह? लेबर के ना अपने चैलेंजेस होते हैं, उनकी एक अपनी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है आपके साथ। वो आप कह लो कि वंस यू आर आप थोड़ा सा ग्रो अप करते हो तो वो शायद उनको ये होता है कि द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द मेन चेयर वो पता नहीं कितने अरबों डॉलर जो है ना वो कमा रहा है। लाहौर छोड़ के जॉब्स करके कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के 9 to 5 वाली जॉब छोड़ के किस हिसाब में पड़ गए? अजाब। और ऊपर से सियालकोट चले जाना, मतलब लाहौर जैसा शहर छोड़ के आप सियालकोट जैसे शहर में जा रहे हैं। नो डाउट सियालकोट में बेशुमार इंडस्ट्रीज हैं और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रही है वो सियालकोट से ही हो रही है। मतलब आप देखें ना, सियालकोट जैसे शहर में उनके पास एयरपोर्ट नहीं था, उन्होंने अपना एयरपोर्ट बना लिया, सब कुछ कर लिया। लाहौर छोड़ के सियालकोट ही अपॉर्चुनिटी क्यों नजर आई? सियालकोट आप कह लो कि इज़ द हब एक्सपोर्ट के लिए ना, लेकिन ये भी आप नहीं कह सकते, लाहौर में भी बहुत एक्सपोर्ट होती है। लाहौर इज़ द बिगर इंडस्ट्री एज़ कम्पेयर टू सियालकोट। मेरा थोड़ा सा ना इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स अपैरल के अंदर शुरू से। अच्छा। आई लव स्पोर्ट्स और मुझे लाइक पैशन एक होता है ना, वो मुझे शायद खींच के लेके गया वहाँ पे।
और कॉर्पोरेट सेक्टर जॉब्स अच्छी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जो एक स्ट्रगल है ना, वो आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते एक आम आदमी की लाइफ से। वो आपको, आप बेशक जॉब्स कर रहे हो, वो आप बेशक बिजनेस कर रहे हो, वो स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होगी। हाँ, उस स्ट्रगल को थोड़ा आसान कैसे करना है, वो बिजनेस से कर सकते हो आप। अच्छा। जॉब के अंदर से आप सिर्फ अपना किचन रन कर सकते हो, हम्म। बिजनेस से आप थोड़ा सा ना किचन, 2-3 किचन ऐड कर सकते हो। ये एक एग्जांपल है। तो दैट्स द रीज़न कि मुझे सियालकोट मूव करना पड़ा। और उसकी उसकी मेन वजह एक और ये भी है कि सियालकोट में आपको जो एक्सपर्टीज़ हैं, उसकी जो लेबर की एक्सपर्टीज़ हैं, जो स्पोर्ट्स अपैरल की, वो आपको बहुत अच्छी मिल जाती हैं। डॉलर कमाने का मजा है। डॉलर का मज़ा है, क्यों नहीं है यार। अ, मैं तो यही आपके, बल्कि इस चैनल के थ्रू, कि डॉलर्स को कमाया जाए। हमारे इस मुल्क को ज़रूरत है डॉलर्स की, लेकिन डॉलर्स को उस तरह से कमाया जाए कि अपना टाइम ना वेस्ट किया जाए, शॉर्टकट की तरफ ना जाया जाए, मेहनत की जाए। हम लोगों ने रातें दिन ऑफिस में ही गुजारे हैं, ठीक है। लाइक हमने नहीं देखा कि हमारी फैमिली है पीछे, या हम लोग लाइक पीछे भी कोई चीज़ छोड़ यू के वर आए। मतलब बिहाइंड द स्ट्रगल के कुछ अचीव करना है एट जी द जी एंड ऑफ जी, द डे। स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग। आप कुछ नहीं अचीव कर सकते जब तक आपको, आपके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। आपने पैरामीटर जब अपनी लाइफ में को सेट किया हुआ, तो आप उस पैरामीटर तक जब तक पहुंच गए हो, तो आपने उसके बाद आपको एक नया चैलेंज आ जाएगा। वो आप खुद ही डिसाइड करते हो अपनी लाइफ के अंदर कि यार मुझे अब ये वाला चैलेंज है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मैं साल की 3 लाख जैकेट सेल कर लेता हूँ, या 4 लाख मिनिमम कर लेता हूँ। तो जब मैं वो ईयर क्लोज करूंगा, 2 साल के बाद मेरा टारगेट होगा मैं 6 पे चला जाऊँ, 5 पे ऐसे ही चला जाऊँ, ऐसे ही। या मिनिमम 1 लाख तो और ऐड करूँ। वो मैं कैसे ऐड करूँ? मैं कैंपेन में जाऊँ, मैं इंटरनेशनल मार्केट में लोगों से मिलूँ, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलूँ, मैं जाके लोगों से मिलूँ, मैं उनको अपनी प्रोडक्ट दूँ, मैं दे के आ जाऊँ। कह रही आपकी है, बेचो, कोई मसला नहीं, रखो, ये आपकी है, बेचो। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है टीम बिल्डिंग। एक सक्सेसफुल बिजनेस, इवन एक्सपोर्ट के अंदर भी, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रेजेंट इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कितनी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हम लोग लाइक वी आर इन स्पेन, हैं? ओके वी आर इन यूके, ओके। वी आर इन यूएसए, वी आर इन जर्मनी, और वी आर इन न्यूजीलैंड। अच्छा। लाइक एंड वी हैव टीम। लाइक हम लोगों ने अपने बिजनेस में टीम्स बनाई हैं, सही है। हम लोगों ने अपने प्रॉफिट शेयर किए हैं। आप कभी सिंगल प्रॉफिट रख के कभी सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकते, अनलेस अनटिल आपकी टीम्स भी वेल अर्न कर रही हों। वो उनके ऊपर, उनकी पर्सनालिटी में नज़र आ रहा हो कि यार ये एक्स रोड का बंदा है, और ये लाइक क्या कुछ अर्न कर रहा है, तो इसका लाइफस्टाइल, या ये इस तरह से जो है ना अपनी अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है, कितने कॉन्फिडेंस से सेल आउट कर रहा है। अच्छा, अभी आपने जितनी कंट्रीज के नाम बताए, यहाँ पे आप लोग खुद प्रेजेंट हैं, या आप हम कोई लोग किसी को, आप कोई वेंडर्स हैं आपके, या कोई डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सॉरी, जिनको आप अपनी यहाँ से जैकेट एक्सपोर्ट करते हैं, वो फिर उस हिसाब से बेच रहे होते 60% हम लोग डायरेक्ट हैं, 40% हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स। आप डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं कह सकते, वी कैन नेम देम द पार्ट ऑफ द एक्स रोड। हैं? अच्छा, सही है। हम लोग उनको अपनी ही कंपनी के अंदर कंसिडर करते हैं। ओके। उनकी जो भी प्रोफाइल है, इवन जो उनकी वो जो मार्केट में उनका जो नाम है, उसके आगे एक्स रोड ही लगा होगा। सही है। वो कोई XYZ एक डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से नहीं है, नहीं वो एक्स होगा। रोड के नाम से ही सेल करेगा मतलब वो प्रोडक्ट। आपका ही ब्रांड बेच रहे हैं और Yes. आपकी ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बट दीज पीपल आर द लोकल वंस। फॉर एग्जाम्पल वी आर इन स्पेन, तो स्पेन में स्पेनिश गाय ही है जो हमारी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। सही है। सो फिर वही बात है कि आपका जो ट्रस्ट है, इवन आपकी जो टीम है, उसका भी आप पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत। अब एक स्पेनिश गाय है, वो हमारी प्रोडक्ट सेल करता है, उसको पता है कि यार ये दे आर गुड पीपल, इनकी प्रोडक्ट में जान है। लाइक ये मुझे इंसेंटिवाइज या मुझे मेरे प्रॉफिट जो हैं वो मुझे टाइम नहीं मिलते हैं। तो आपका बिजनेस कौन रोक सकता है ग्रो करने से? कोई नहीं रोक सकता। नहीं रोका है। आपको टीम बिल्डिंग पे जाना है। आप अकेले कभी बिजनेस को उस लेवल तक नहीं लेके जा सकते जिस लेवल तक आप बचपन से सोचते आ रहे हैं कि मैंने इस लेवल का बन, या आप आइडियलाइज करते हैं लोगों को।
जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, आप उनको आइडियलाइज करते हैं कि यार हम लोग इस लेवल तक ये पहुंचे टीम बिल्डिंग से। टीम बिल्ड करेंगे तो बिजनेस का एक्सपेंशन मिलेगी। हम भी इसी रोड मैप के ऊपर जा रहे हैं कि हमें टीम बिल्डिंग करनी है, एंड वी आर स्टिल डूइंग। हमें कोई ऐसी जगहों पे, इवन आप जिम्बाब्वे कर लो, जिम्बाब्वे इज द ऐसा एक आप कह लो स्टेट है जो बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है कि आप इतना लाइमलाइट में नहीं आता, लेकिन मार्केट है, वो भी मार्केट है। हम लोग बड़ी कंट्रीज को टारगेट करते हैं, इवन यूएसए को हम कहते हैं कि जी यूएस जो है ना, इट्स अ बिग मार्केट। वंस आप ऐसी जगहों पे जाते हो कि आपको आइडिया नहीं होता कि यार ये प्रोडक्ट मेरी यहाँ पे भी हिट हो सकती है, यहाँ पे भी डिमांड है इसकी। तो दुनिया बहुत छोटी भी है और बहुत बड़ी भी है। वर्ल्ड इज अ ग्लोबल मार्केट प्लेस, तो जाहिर सी बात है अगर आपके अंदर स्किल्स हैं और अगर आपकी प्रोडक्ट में जान है, बेशक जान नहीं भी है, आपको बेचने का तरीका आना चाहिए। मुझे मतलब कि पिछले कुछ अर्सा पहले हमने एक पॉडकास्ट किया, उसमें मुझे बड़ी बात पसंद आई उनकी साहब की, कि वो मतलब कि आपको बेचना आना चाहिए प्रोडक्ट कुछ भी हो बिकता है। हाँ। मतलब कि आपको अगले की नीड खुद बनाना है कि यार ये तुम्हारी नीड है, इवन दो ही डजंट नीड इट। अच्छा हुसैन, द थिंग इज़ कि हमारा जो पॉडकास्ट का मकसद है जो हम कर रहे हैं, वी हैव डन विद योर इंट्रोडक्शन एंड योर कंपनीज इंट्रोडक्शन। हमारा जो इस पॉडकास्ट का मकसद है बेसिकली वो उन लोगों के लिए है कि जो बिज़नेस सीखना चाहते हैं, और बेशुमार लोग हैं जो अपैरल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। देखें हमारे मुल्क के अंदर टेक्सटाइल में जो डिग्रीज़ हैं वो बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ करा रही हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि जब वो स्टूडेंट बाहर निकलता है मार्केट में, इज़ ब्लैंक, नो जॉब्स। अगर जॉब मिल भी रही है 30-40-50 हज़ार, इससे ऊपर कोई जॉब नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है इट्स फेलियर ऑफ आवर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कि हम ठीक है किताबों से उनको रटा तो देते हैं और उनको समझा देते हैं कि यार हाँ ये कपड़ा इस तरह बनता है और इसको इस तरह करोगे तो आपका काम चल जाएगा, और हम फिर एक ही भेड़ चाल में चलना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह आपने पहले बताया कि आपने जो अपनी प्रोडक्ट थी वो यूनिक सिलेक्ट की, मार्केट गैप देखा, और उसके बाद आपने उसको देखा कि हाँ यार इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप बेसिकली आपने कंपटीशन दिया बड़े ब्रांड्स को। हमारे इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि हम लोगों को सिखा सकें कि वो किस तरह आपकी फील्ड के अंदर बिजनेस कर सकते हैं, और वो किस तरह जो लोग मतलब फ़र्ज़ करें अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस बिज़नेस में आना है और मुझे सीखना है आपसे कि यार मैं किस तरह बिज़नेस कर सकता हूँ, वेरी क्विक किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं आप, अपना रॉ मटेरियल कहाँ से ले रहे हैं, उसको किस तरह लेके चल रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेके चलते जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल है ना, फॉर एग्जांपल वी डक फेदर्स, जो डक डाउन जैकेट है हमारी, चाइना से इंपोर्ट होता है। चाइना इज यस चाइना इज द मेन सोर्स। और ये ओरिजिनल डक का ही फेदर होता है? यस, जो डक की जो नीचे वाली लेयर होती है, ये चाइना में एक आप कह लो कि एक कटिंग मशीन होती है जो नीचे डक के बेस की जो फेदर्स होते हैं उसको वो कट कर रही होती है विदाउट हार्मिंग दैम, कि उनको पेन ना हो, और वो एक एलिवेटर में चल रहे होते हैं और उनके नीचे से उनकी बेसिस को है वो कट करके, तो वो उसको कट किया जाता है और वैसे वो कट ही की जाती है। डक्स वैसे चाइना में है? हाँ। अच्छा, फार्मिंग इज पॉसिबल एवरीवेयर ना, फार्मिंग ही करनी है ना आपने। पाकिस्तान में भी आप फार्मिंग कर लो डक्स की। डक्स तो एक नॉर्मल एक बर्ड है ना, डक के फेदर वो निकल रहे हैं वहाँ से। हाँ, तो हम लोग लाइक उसको वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। उसकी एक मशीनरी है वो हम लोगों ने वहाँ से इंपोर्ट की हुई है जो कि उसकी फिलिंग करती है। अच्छा, यस। अब फॉर एग्जांपल आप जैकेट देखो तो जैकेट के डिफरेंट पैनल्स होते हैं, हर पैनल के अंदर फिलिंग होती है। सही है। तो वो जो डक के फेदर्स हैं हम लोग उस मशीन के अंदर डालते हैं। वो मशीन जो है उसके अंदर वो उसको, जैसे हम लोग बचपन में देखते थे कि छोटे होते या हमारे जो आबाओ अजदाद में रज़ाइयों वाला कॉन्सेप्ट होता था कि जी वो रज़ाइयाँ फिलिंग होती थी, वो रज़ाइयाँ जाती थी, उसके अंदर वो रुई डालते थे, वो उस मशीन को कहते थे पिंजने वाली, आई गेस कुछ इस तरह, पेंजा। तो वो क्या करता था, वो उसको वो घुमाता था, वो जो जिसके अंदर कॉटन फिलिंग। तो ये चाइना ने एक मशीन बनाई है जो कि उसको सर्कुलेट करती है, और जो उसके अंदर फेदर्स होते हैं ना उसके जो साथ जुड़े होते हैं ना फेदर्स, उसको वो और रिफाइन कर देती है बिफोर फिलिंग। अच्छा। जब हम उस मशीन को ऑन करते हैं तो वो अंदर उसको वो फाइन कर रही होती है कि उसके जो ज़र्रात हैं वो एक दूसरे से अलहदा हो जाए, फाइन हो जाए, वाइल जब वो फिलिंग हो तो वो अंदर उसकी शेप में सही बैठे जैकेट की या पैनल की। तो हम लोग लाइक ये सेकंड स्टेप हो गया, हम लोग मशीन में उसकी फिलिंग करते हैं, देन इट्स मूव टू द
स्टिचिंग डिपार्टमेंट। हाँ, लेकिन अब उसके बीच में जब आप जैकेट बना रहे हो, जैकेट के अंदर आपकी जिप भी लगनी है, बिल्कुल ऐसे। जैकेट के अंदर आपका फैब्रिक भी यूज़ होना है। हाँ, आपने फिर देखना है कि आप क्या ये वाली प्रोडक्ट के अंदर वो यूटेंसिल्स यूज़ करें जो कोई यूज़ ना कर रहा हो, या उस क्वालिटी के कोई यूज़ ना कर रहा हो। आपको देन चाइना की तरफ भी मूव करना पड़ता है। बट एट द एंड चाइना ही मार्केट प्लेस है जहाँ से आप चाइना इज द बिगेस्ट प्लेयर यार। हम लोग लाइक जो अभी कंट्रोलिंग इकोनॉमी है वो चाइना के थ्रू ही है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर हमें मिला जर्मनी से, एक कॉर्पोरेट सेक्टर का था। सो दे वर इंटरेस्टेड फॉर द राइडर्स जैकेट। जो पहले जहाँ से वो प्रोक्योरमेंट करते थे, बाइंग करते थे, वो चाइना से करते थे। अच्छा। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को चूज़ किया। अच्छा, उसकी बेसिस क्या थी कि हम लोगों ने क्वालिटी बहुत अच्छी दे दी। लेकिन क्या हम यहाँ पे बैठ के चाइना को बीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसकी मेजर वजह है कि जो रॉ मटेरियल्स हम लोग चाइना से मंगवा रहे हैं वो तो खुद बना रहे हैं। ऐसी है। तो हाउ वी कैन बीट देम? हम लोग एज अ इंडस्ट्री बहुत पीछे मतलब बहुत पीछे जा रहे हैं और चले गए हैं। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज ऑन द टॉप। मतलब कि आपके बेशुमार ब्रांड्स हैं, इवन दो ज़ारा, नेक्स्ट, गैप, वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होते थे। दे हैव ऑल मतलब माइग्रेटेड, या तो बांग्लादेश को बिजनेस चला गए या चाइना को चला गए। जी। सिर्फ कुछ मामलात की वजह से और कुछ सरकारी और हुकूमती जो है ना लापरवाहियों की वजह से ना बड़ा बिजनेस। हम लोग, हमारा थोड़ा सा ना ट्रेंड सेट क्या है यहाँ पे, हम लोग इजी मनी की तरफ जाते हैं। हाँ, ये बात ना मेरे ऑलमोस्ट हर पॉडकास्ट में होती है कि हम हर बंदा ना यहाँ पे इजी मनी की तरफ ही जाता है। मतलब कि हमारी कोशिश होती है हम पैसा लगाएं और रातों रात अमीर हो जाएं, और अगले दिन मतलब कि मैंने रात को 10,000 लगाया तो वो सुबह उठ के 10 लाख बनाओ। आपके पास फॉर एग्जांपल 2 मिलियन है मिनिमम। आप कहते हो यार ये 2 मिलियन है मेरे पास, मैं क्या करूँ इसका? आप कहते हो, आप सुबह उठते हो, एक दोस्त आपके पास आता है जो कि रियल एस्टेट में होगा, कहेगा यार ये फाइल्स उठाओ, आप ये प्लॉट ले लो, ठीक है, फलानी जगह पे सोसाइटी लॉन्च हो रही है, ये कर लो। हम लोग इजी मनी में जा रहे हैं, उसको पता है 2-4 महीने के बाद मुझे इस पे 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए आ जाएगा। हम लोग क्यों नहीं कहते कि यार ये मेरे पास 20 लाख रुपए है, मैं एक ऐसी नीश मार्केट की प्रोडक्ट उठाऊं, ना मैन्युफैक्चर करूं, मैं उसी 20 लाख को यूटिलाइज करके किसी मैन्युफैक्चर के पास जाऊं, मैं कहूं कि जी मुझे ये प्रोडक्ट बना के दो, मैं वो 20 लाख रुपया उसकी मार्केटिंग में लगाऊं, उसको सेल करने में अपनी एनर्जी लगाऊं। उसमें ट्रैवलिंग कॉस्ट है, उसमें सारी चीज़ें हैं, वो लगेगा भी थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन आपको मज़ा भी आ रहा होगा और आपको पता भी चल रहा होगा, और इवन आप नॉलेज भी हासिल कर रहे होगे। हमारे यहाँ पे ये नहीं होता। हम लोग इंडस्ट्रीज लगाने की बजाय हम लोग 6 प्लॉट ले लेते हैं। ऐसे ही है। तो हम लोग वो सोसाइटीज़ तो काट ही जा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री को ख़त्म कर ही जा रहे हैं। दैट्स द रीज़न कि हम लोग अब मुझे एक चीज़ बताएं, वो जो बिज़नेस वो जो हमने लूज़ किया, वो कितना बड़ा बिज़नेस हो सकता था। वो फूड चेन पूरी वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी फूड चेन है। लाइक वो गल्फ में भी ऑपरेट कर रही है, वो यूरोप में भी ऑपरेट कर रही है, वो यूएस में भी ऑपरेट कर रही है, वो आपकी जर्मनी, स्पेन, मीन्स के यू नेम इट, आप कोई भी स्टेट का नाम लो, वो वहाँ पे ऑपरेट कर रही है। कितना राइडर होगा, लाखों की तादाद में राइडर होगा, और एक राइडर के लिए आप कह लो कि 3 या 4 पेयर ऑफ जैकेट्स तो मस्ट हैं। अच्छा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मिनिमम 2 लाख राइडर भी था तो 8 लाख जैकेट बनती। 8 लाख जैकेट आपकी एक क्वार्टर की डिमांड है उनकी, एक क्वार्टर की, कि आपको वो 4 महीने बाद वो ऑर्डर फिर रिवाइज होके आ जाना है। सो 8 लाख जैकेट, पीछे आप देखो कि लेबर के लिए आपने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जनरेट की, कि आपके पास जो लेबर है, वो जो पहले 100 बंदे की लेबर थी, वो 300 बंदे की लेबर होगी। वो पैसा रोटेट होके नीचे लेबर सेक्टर तक चला गया। अब जिनके बिल्स आ रहे हैं उनको तकलीफ नहीं होगी कि यार ठीक है मेरी अर्निंग है, उसको भी लगेगा यार मैं तो एक्सपोर्टर बन गया। इनिशियली उसको यही लगेगा। जब वो दिन रात काम कर रहा होगा, उसने देखा कि यार अच्छा मेरा भाई भी अब इसी फील्ड में है, मेरा थर्ड कजन भी इसी फील्ड में है, वो सारी फैमिली उठा के ले आएगा आपके पास। वो फैमिली ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, और वो आपकी इकोनॉमी को फायदा देगी। तो हम लोग इस वजह से थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं इस सेक्टर के अंदर, और हम लोग पीछे जा रहे हैं ग्रेजुअली। आपने डक फेदर इंपोर्ट किए, उसको मशीन के साथ अपनी जैकेट के अंदर उसको भरा, उसको इंजेक्ट किया, फैब्रिक भी आप
इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम चाइना, Yes. जिप भी जो है वो आप मेरा ख्याल है इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम Yes. चाइना, स्टिचिंग यहाँ पे हो रही है। स्टिचिंग यहाँ पे हो रही है, आप उसको कह लो कि उसके जो पैटर्न्स हैं वो हम लोग इन हाउस कर रहे हैं, और उसकी जो आप कह लो कि थ्रेड्स हैं वो हम लोग लाइक एक अपनी ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग थ्रेड की स्पेशल हमने उसी अपनी ही प्रोडक्ट की रखी हुई है। सही है। हम लोग डक फेदर्स तो मंगवा रहे हैं वहाँ से, लेकिन जो उसके ऊपर जो फैब्रिक लेयर की वो हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करता है। अच्छा यस, हम लोग लाइक यही तो हमारी यूएसपी है। मैन्युफैक्चर की यूएसपी क्या होगी, मैन्युफैक्चरर जो है उसकी यूएसपी क्या होगी कि वो अपनी कोई ऐसी स्पेशलिटी अपने हाथ में रखे जो कोई और नहीं कर रहा। तो वही अगेन द पॉइंट कि आप अपनी यूएसपी को ऐसी रखो कि आपको कल को मार्केट में आपको तंग, अगर आप कहते हो कि मैं ट्रेड करना चाह रहा हूँ, आप करो, लेकिन आप उसको लर्न करो। आप कल को ट्रेडिंग से उतना पैसा ले लो कि आप मैन्युफैक्चरिंग के बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, बहुत चैलेंजेस हैं। तो वो आप एक टाइम लगता है, हमें 10 साल लग गए वो चैलेंजेस को कोप अप करते हुए कि हमें इस प्रोडक्शन को, इस चैलेंजेस को किस तरह से, मतलब कि आप कह लो कि किस तरह से जान छुड़वानी, लेकिन नहीं छूट सकती, लेकिन आप यूज टू हो जाते हो, लेकिन उस यूज टू होने के लिए आपको 10 साल लग जाते हैं। अच्छा, हम लोग अब आगे बैक टू द पॉइंट कि हम लोग स्टिचिंग पे आगे, हम लोग क्या करते हैं, हम उसकी स्टिचिंग करते हैं, और स्टिचिंग के ऊपर हम लोगों ने डिफरेंट पैरामीटर्स रखे हैं कि हर डिपार्टमेंट की जेडी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल कटिंग हुई जैकेट, कटिंग होके नीचे स्टिचिंग हॉल में आ गई, अब उसके पैटर्न्स के ऊपर है कि जी आपके कस्टमर ने आपसे हेक्सागोन डिज़ाइन मांगा है, कोई भी उसने डिज़ाइन शॉर्टलिस्ट किया हुआ है कि जी मुझे ये 300 जैकेट्स इस डिज़ाइन के अंदर बना दें, 400 जैकेट्स इस डिज़ाइन के अंदर बना दें। वो पैटर्न्स के लिए टीम्स सेग्रीगेट हो जाती हैं कि जी ये ए टीम इस पैटर्न पे काम कर रही है, बी टीम इस पैटर्न को रॉ फॉर्म में खड़ा कर देती है। जब उसकी फाइनल आती है, मींस के जब आप उसको फिनिशिंग में आती है, देन उसकी एक टीम अलग से होती है कि वो उस रॉ जो प्रोडक्ट है उसको वो जो है ना वो फाइनल शेप देने के लिए वो एक टीम के पास वो प्रोडक्ट आ जाती है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब हमारी प्रोडक्ट रेडी हो जाती है तो उसका हम एक छोटा सा पाउच बनाते हैं उसके साथ ही, वो जैकेट को हम रोल करते हैं और वो पॉकेट साइज पाउच होता है, उस पाउच के साथ वो हमारी पैकिंग जाती है। इनिशियली तो वो ये लगता है कि शायद कोई गार्बेज का वो है, कोई थैला है कि यार उसके अंदर, लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट निकलती है उसके अंदर से तो वो कस्टमर लाइक वो स्टन रह जाता है कि यार वाकई दे आर प्रोड्यूसिंग एंड मेड इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में ऐसी प्रोडक्ट बन रही है। आपको पाकिस्तान में जो पाका जैकेट बनाने वाले हजारों मिलेंगे, बट दे आर डूइंग विद द पॉलिएस्टर, नॉट विद द डक फेदर्स। डक फेदर्स के लिए आपको स्पेशलिटी चाहिए, स्पेशलिटी के लिए आपको आपका पैशन चाहिए, आपका इंटरेस्ट चाहिए कि हाँ आपने रिस्क लेना भी है इस नीश मार्केट के अंदर या नहीं। रिस्क इंसान उसी मार्केट के अंदर लेता है जहाँ पे डिमांड कम हो, लेकिन आप उसको परस्यू ये कर रहे हो कि यार आने वाले दिनों में ये आइस ब्रेक करेगी। डक फेदर आ गया, पैटर्न भी बन गए, चीज़ असेंबल भी होगी, पाउच में पैक भी होगी, बेचना कैसे? आप सबसे पहले ये देखो कि आपका कोई रिलेटिव जो खुद भी ग्रो करना चाहता है और कुछ अरसे से बाहर है और वो स्टिल स्ट्रगलिंग, आप उसको वो प्रोडक्ट भेजो, लेकिन उसको भेजने से पहले आप वो प्रोडक्ट डिसाइड करो कि यार इसकी मार्केट में गैप है या इसकी डिमांड है या नहीं, या मैं इसकी प्राइस को ब्रेक कर सकता हूँ। आप वो प्रोडक्ट भेजो, लेट हिम थिंक कि क्या, अगर तो वो पैशनेट होगा, क्योंकि वो भी वहाँ पे अगर अपना डेली किचन चला रहा है तो देन वो भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश में होगा। क्योंकि बाहर देखें, बाहर बिजनेस करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। पाकिस्तान के अंदर हर बंदा कहता है कि यार क्या करना चाहता हूँ, कारोबार करना है, क्या करना चाहता हूँ, मैं जॉब नहीं कर सकता, मेरे स्टेमिना नहीं है जॉब करने का, मैं किसी के नीचे रह के काम नहीं कर सकता। ये दिस इज समथिंग वर्ड ऑफ माउथ कि आप हर बंदे से सुन रहे हो। जी जी जी, हर बंदा ये कह मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता, लेकिन कर क्या सकते हो? मेरे हिसाब से वो फेलियर है। यू नीड टू गेट अ जॉब एंड यू नीड टू लर्न कि मार्केट किस तरह ग्रो करती है, किस तरह मामला जरूरी है। आपको बड़ा कुछ सिखाती है। सर आपने पहले शुरू में कहा कि रगड़ा लगवाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस करने के लिए, क्योंकि बिजनेस में फिर आगे रगड़ा ही रगड़ा, और अगर आपको आदत नहीं होगी बिजनेस में रगड़ा खाने की तो मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। आप जो इन्वेस्टमेंट होगी वो भी आप तबाह कर दोगे, और आपके साथ जो लोग अटैच्ड होंगे वो भी कुछ अरसे के लिए रहेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगी। आई विल कम टू एक्सपोर्ट, लेकिन मैंने प्रोडक्ट बनाई, मेरा कोई कज़न बायर नहीं है,
ना सॉरी मेरे मैं आपका इंटरप्ट कर रहा हूँ। दो चीज़ें ना, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग। जिसने भी कोई बिजनेस शुरू करना है, मैं कहता हूँ मेरे जैसा कि बेस लेवल से बंदा उठा है, जिसकी जेब में पैसे नहीं है लेकिन उसका विजन है, वो क्या करे, वो मार्केट में जाए, मैन्युफैक्चरर ढूंढे, ट्रेड की तरफ जाए। मतलब कहने का मकसद ये है कि स्टार्ट विद द ट्रेडिंग Yes. एंड देन गो टू द मैन्युफैक्चरिंग। यस, क्योंकि आप पैसा इनिशियली नहीं, मैन्युफैक्चरिंग पैसा मांगती है, आपकी लेबर आपसे पैसा मांगेगी, आपके ओवरहेड्स हैं, आपकी मशीनरी है, आपकी बिलिंग है, आपने कहीं अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है भी, अगर आपकी अपनी जगह नहीं है, आपने उसका रेंट पे करना है। तो वो इनिशियली तो आपके घर वाले कहेंगे जहाँ से तुमने जॉब छोड़ी है ना 50,000 वाली, 60,000 वाली, वहीं पे बैठो जाके दोबारा, तुम तो ये हमारा जो घर जिस छत के अंदर हम रह रहे हैं, तुम तो ये भी बिकवाओगे। तो आप, दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि पहले ट्रेडिंग पे जाया जाए। पहले ये आप देखो कि आपका कोई भी लीड ऐसी बाहर हो जाए, कोई भी लीड। मैं ये नहीं कहता वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट को भी छोड़ दो, अमेजोन भी छोड़ दो, ना जाओ उस पर, पैसे लगेंगे, अमेजोन चार्ज करेगा, पैसे लगेंगे, क्यों जाना उस साइट पे। आप यूके के अंदर आपकी पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी बेबहा बैठी हुई है, यूके के अंदर आप देख लो, यूएस के अंदर आप देख लो, इवन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बैठी हुई है पाकिस्तानी कम्युनिटी, और वो लोग हैं इस चीज़ के अंदर कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी दी जाए, थर्ड पर्सन रिसोर्स से ले लो, लेकिन आप ट्रेड पे जाओ, उसको प्रोडक्ट भेजो, उसको तुम अपनी मेहनत करो, मैं अपनी मेहनत करता हूँ। अच्छा, आप लोग अभी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट कर रहे हैं वो इट्स थ्रू ई कॉमर्स, और किस तरह आप उसको टारगेट कर रहे हैं जो पाकिस्तानी हम लोग सोशल मीडिया पे हैं। सही है। हम लोग ज़्यादा बिलीव वेबसाइट पे नहीं करते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम और वर्ड ऑफ माउथ पे बहुत बिलीव करते हैं। यू डोंट बिलीव इन ई कॉमर्स? यस, नहीं, ई कॉमर्स बिलीव करते हैं, लेकिन उसकी तरफ है लेकिन नहीं। आप फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट में इतनी जान है कि आपको पो मार्केटिंग के ऊपर आप नहीं जाना चाह रहे, आप पुश मार्केटिंग पे फोकस कर रहे हो, कि आपकी प्रोडक्ट में जाना है। जब कस्टमर आपके पास चल के खुद आ रहा है, व्हाई यू नीड टू स्पेंड ऑल ऑफ योर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ऑन मार्केटिंग, और आप उस तरह से आपकी प्रोडक्ट गई है ना किसी के पास, वो प्रोडक्ट 10 बंदों तक उसका फीडबैक जाएगा ही जाएगा, ये नेचुरल है। लेकिन डोंट यू थिंक टू ग्रो बिजनेस इन पाकिस्तानी मार्केट ई कॉमर्स इज अ बिट इम्पोर्टेंट नाउअडेज? आप कह सकते हो, लाइक समहाउ, बट हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, क्योंकि आगे जो आने वाला दौर है इट्स ऑन ई कॉमर्स। मतलब मुझे जो नज़र आ रहा है कि आपका फिजिकल स्टोर ना भी हो, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट आपके ऑनलाइन, आपके अगर अच्छा एक प्रेजेंटेबल एक ई कॉमर्स स्टोर है, तो मेरा ख्याल है आपकी चीज़ ज़्यादा बेहतर बिकेगी। सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट ई कॉमर्स, अभी के लिए भी और आने वाले दिनों के लिए भी। पैकेजिंग होगी, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप फॉर एक्सपोर्ट? DHL, FedEx, UPS, ये 3 कंपनीज है जो आपसे शिपमेंट आपके साथ, कोरियर कंपनीज है, यस, कोरियर जो कंपनी पूरी दुनिया में जानी जाती है। यस, वो आपसे पैकेज आपके उठाती हैं, और वो एक कॉर्पोरेट रेट्स उनके साथ होते हैं। सही है। वो हमारा एक MOU डिसाइड हुआ होता है, हम उसके ऊपर उनके साथ एग्रीमेंट होता है, और लाइक जिसके रेट्स हमें किसी स्टेट के लिए बेहतर लगते हैं, हम उसके थ्रू उसको भेज देते हैं। फॉर एग्जांपल UPS कहता है कि जी मैं जर्मनी में मेरा ये रेट है, और FedEx कहता है जी जर्मनी में मेरा, फॉर एग्जांपल UPS कहता है मेरा जर्मनी में $12 रेट है पर kg, तो FedEx कहता है मैं $15 पर kg पे हूँ। तो आप फिर ये देखते हो, अच्छा मैं UPS भेज दूँ, $3 बच रहा है पर kg। तो आप, यस, तो आप क्या कहते हो, आपको सबके साथ APS करने पड़ते हैं, आप ना भी करो इनिशियली। आपका यार शुरू में जब आपने प्रोडक्ट लॉन्च की, आपकी कितनी प्रोडक्ट बिकेगी? कोई इतनी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। लेकिन आपको ये फील होना चाहिए कि मेरी प्रोडक्ट अगर किसी के पास जा रही है ना, तो यार वो कम से कम 6 महीने पहन के तो ऐसे फिरे कि यही प्रोडक्ट है दुनिया में बस। जब वो 6 महीने पहन के फिरेगा ना, वो 10 बंदे आपके पास ज़रूर भेजेगा। पीछे टैग आपका लगाओ, सामने लोगो आपका लगाओ, और उस प्रोडक्ट में जान हो, वो आपको देगा। अच्छा, बैक टू द शिपिंग कि जी आप इनिशियली 2-3, हम लोगों ने इनिशियली एक जैकेट भी एक्सपोर्ट की हुई है पहले महीने में, 2 महीनों में, क्योंकि एक जैकेट भी हम लोग भेजते थे। तो आहिस्ता 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 आपको फिर जब लगता है, जब आप वॉल्यूम की तरफ जाते हो, देन फिर आप कोरियर कंपनीज को भी बिठा लेते हो अपने पास, क्या जो जी ये वॉल्यूम है, ये बिजनेस है, रेट दो मुझे। देन वो जो 3 कंपनीज जिनके पीछे पीछे आप थे कि जी मुझे एक्सपोर्ट करना है, एक पैकेज जो नखरा करते थे एक पैकेज उठाने के लिए भी आपका,
वो फिर आपके पीछे पीछे होते हैं कि जी आपके आज के ये 20 कार्टन या 25 कार्टन हम उठाएंगे, किसी और को नहीं देने आपने, ठीक है, आपने किसी और को नहीं देने। ये वर्थ होनी चाहिए कि आप अपनी वर्थ, अपने ब्रांड की वर्थ बनाओ, कंपनीज आपके पीछे हो, कोई भी वेंडर है आपके पीछे हो कि मुझे काम दो, आप वेंडर्स के पीछे ना हो। और हम लोगों ने वर्थ बनाई, हमें अपॉर्चुनिटीज आई हैं शुरू में कि जी इस ब्रांड के लिए काम कर दो, हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग वी स्टक विद यू नो अपने ब्रांड के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी ब्रांड के साथ काम ना करो, आप इनिशियली ले लो, कोई भी आपको बिजनेस आप ठीक है, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, अगर आपको पैसे 4 बच रहे हैं तो ठीक जी है। जी जी, किसी ब्रांड के लिए आप इनिशियली करना चाहते करो, लेकिन आपका विजन बड़ा है कि आपने अगर अपनी ही वैल्यू रखनी है, कल को आप किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं हो सकते। जो आज आपसे कहीं से ऑर्डर बनवा रहा है वो कल कहीं और से भी बनवा सकता है। तो आप अपनी स्पेशलिटी अपने पास रखो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इनिशियली इफ़ यू वांट टू एंटर इन द मार्केट, आप ट्रेडिंग पे आओ, आप किसी भी ब्रांड के लिए काम करो। कोई यार ठीक है XYZ, ज़ारा कहता है यार मुझे ये जैकेट बना दो, ज़ारा को बिस्मिल्लाह, ठीक है, पैसे और ले लो, कोई मसला नहीं। ज़ारा कहता है ठीक है, अच्छा ज़ारा को आप ला भी उसी बेसिस पे सकते हो कि यार ये प्राइस है, ज़ारा कहेगी अच्छा यार इतने में मुझे इतना मुझे हो रहा है और क्वालिटी भी दे सकता है इतनी, इसकी बैग, अच्छा बंदा बिकता है, बंदा और बंदे की प्रोडक्ट बिकती है, बिजनेस बाद में बिकता है। आपको जो वर्ड्स हैं ना वो पहले बिकते हैं कि यार क्या इसका विजन है, क्या ये मुझे प्रोडक्ट वो दे सकेगा कि नहीं। वो अगर आपने दे दी या आपने उसको कन्विंस कर लिया कि जी मैंने ये प्रोडक्ट में मेरी वाकई जान है और मैं पर्सनली ये ज़ारा पड़ी हुई है मैं नहीं पहनता, मैं अपनी जैकेट प्रेफर करता हूँ, आप कंपेयर कर लो और ज़ारा का बंदा ही सामने बैठा हो, वो भी कंपैरिजन करे कि यार हम लोग तो मिक्सिंग के साथ दे रहे हैं, ये यार ये लोग तो बिल्कुल लाइक ओरिजिनल उसके साथ दे रहे हैं, डक फिलिंग के साथ, और प्राइस भी ये दे रहे हैं, कैसे? वो एक ब्रांड वैल्यू यूज़ कर रहा होता है, एक अपना, वो बहुत अजीब मार्केट है। जो आप जो ब्लैक मार्केट है ना, जो ब्लैक मार्केट है उनकी कभी आप फैशन सेंस देखो, आप कहोगे कि यार हम लोग तो कभी ये पहन ही नहीं सकते कपड़े, उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं होती, लेकिन उनका टेस्ट ऐसा है, टॉप ऑरेंज होगा, बॉटम रेड होगा और लूज फिटेड कपड़े होंगे, तो लेकिन वो मार्केट भी बहुत बड़ी है। ब्लैक मार्केट का मकसद बताने का ये है कि हमारा जो मेजर बिजनेस है वो ब्लैक मार्केट है। हम लोग ज़्यादा प्रोडक्ट अपनी ब्लैक मार्केट में सेल आउट करते हैं। ब्लैक मार्केट का मतलब जो काले जो जी 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 ब्लैक पीपल जो है, ब्लैक पीपल, सो क्योंकि वो स्पेंड करते हैं अपनी ड्रेसिंग से, वो पार्टीज करते हैं, उनको नहीं है, उन्होंने जो आज कमाया है उन्होंने आज लगा देना, कल उन्होंने नहीं दौड़ में होना, और उनको अच्छी से अच्छी चीज पहनने के लिए चाहिए। वो पार्टीज करते हैं, उनको अच्छी ड्रेस सेंस चाहिए हो, बेशक एक यूनिक उनको एक चीज चाहिए कि मैं पार्टी में जाऊं, मैं अपने फ्रेंड्स में जाऊं तो कि केविन ने आज एक्सरोड पहना हुआ था, you saw his color, how fluorescent that was, कि कितना वो मसलन कि चमक रहा था कि यार उसकी जैकेट कितनी चमक रही थी। अच्छा सुनैन, जो आप चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो, डू यू हैव फिजिकल स्टोर्स इन अदर कंट्रीज या वो? यस, वी हैव इन UK, वी हैव इन USA और वी हैव इन स्पेन। इन 3 जगहों पे हम लोग लाइक आप कह लो कि स्टोर्स हैं हमारे, और कस्टमर जा सकते हैं वहाँ पे। इवन किसी को कस्टमाइज प्रोडक्ट चाहिए फॉर एग्जांपल, लेकिन उसकी डिपेंड करता है कि जी ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ये नहीं है कि आप हज़ारों लाखों जैकेट का ऑर्डर दे दो। जो आपसे 100 जैकेट आज बनवा रहा है वो कल आपको 1000 भी जैकेट का ऑर्डर देगा। दे इनिशियली वो आपको टेस्ट करते हैं, तो हम लोग वहाँ पे कस्टमाइज का भी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कॉर्पोरेट कंपनी आ गई है तो हम उसका लोगो एम्ब्रॉयडरी कर देते हैं, ठीक है, उसको किसी को रिफ्लेक्टेड चाहिए वो हम लोग ऐड कर देते हैं। अगर कोई, जिस तरह अभी आपने बताया कि आप स्पेन में, जर्मनी में या इस तरह के मुख्तलिफ मुल्कों में कर रहे हैं, कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे आप नहीं भी कर रहे होंगे, और कई लोग होंगे जो विलिंग होंगे टू डू दिस बिजनेस विद यू, तो अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और तो यू आर विलिंग टू टू पार्टनरशिप और समथिंग लाइक दिस। अगेन मैं आपको कहूँगा कि जो बंदा है ना उसमें जान होनी चाहिए, प्रोडक्ट में तो जान है ही है। जो वो आपने जो शुरू में बात की सेलिंग के ऊपर कि आपको प्रोडक्ट सेल करना आना चाहिए, जो भी अप्रोच करे
आप उसकी कम से कम आपको हिस्ट्री इतनी की पता होनी चाहिए कि यार इसने पहले क्या पापड़ बेले में, जिस बंदे ने स्ट्रगल में लाइफ गुजारी हो या जिसने सेलिंग की हो एक अच्छी, या जिस बंदे को थोड़ी सी बिजनेस की नॉलेज हो, आप उसको हंस के अपनी कंपनी का पार्ट बना लो। हम लोग एक्सपोर्ट करें, डॉलर्स पाकिस्तान में आए, यूरोज आए, लाइक आप ये देखो कि पाकिस्तान की इकॉनमी को कितना बूस्ट मिलेगा उस एक बंदा ऐड करने से। जो आपने किसी भी स्टेट में ऐड किया है वो आपको मंथली, कोई मंथली भी छोड़ दो, ईयरली आपको वो कहता है कि इनिशियली $15,000 का बिजनेस मिल जाता है ईयरली, मिनिमम बता रहा हूँ। तो आप वो $15,000 को जब आप सेग्रीगेट करो, जिसने अभी फर्स्ट स्टेप उसने भी रखा है मार्केट के अंदर, तो उसके लिए भी एक होगा कि यार ठीक है, मैं पहले साल में मैंने अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास ये आ गया, यहाँ पे लेबर भी खुश कि यार काम आ रहा है। तो व्हाई नॉट, कंपनी क्यों नहीं करेगी कि जिसमें पाकिस्तान की कौन, और हम लोग बड़ा प्राउडली सेल करते हैं और हमारे टैग के नीचे लगा होता है मेड इन पाकिस्तान। हम लोग यस, बड़ा प्राउड फील होता है। हम लोगों ने खुद भी विटनेस किया हुआ है, इवन यूएस में हमारी प्रोडक्ट कोई पहन के जब गुजरा होता है सामने से, तो हमें लाइक एक प्राउड फील होता है कि यार हमारी प्रोडक्ट जा रही है। बंदा तो जा ही रहा है लेकिन प्रोडक्ट हमारी जा रही है। नहीं, बड़ी खुशी होती है, मतलब कि प्राउड मोमेंट है। हाँ, मतलब इट्स एक्चुअली अ प्राउड मोमेंट फॉर यू एंड फॉर पाकिस्तान आल्सो कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो आप इंटरनेशनल मार्केट में टक्कर दे रहे हैं। बिल्कुल। हुसनैन, व्हाट्स नेक्स्ट प्लान फॉर एक्स रोड? आगे कहाँ देख रहे हो एक्स रोड? एक्स रोड को अगेन मैं स्टार्टिंग में जो हमने बात की, स्ट्रगलिंग कभी ख़त्म नहीं होती। आज आपका टारगेट का, फॉर एग्जांपल हम लोग ईयरली जो जैकेट है वो तकरीबन 6 लाख के करीब हम लोग सेल कर रहे हैं। ये मैं आपको प्लस माइनस बता रहा हूँ। 6 लाख क्वांटिटी MOQ। मेरा क्या होगा कि मैंने पहले जो 4 साल हम लोगों ने जो जब ब्रांड लॉन्च किया था, मुझे मेरा कंपैरिजन तो उसके साथ स्टार्ट होगा ना कि यार जब हमने लॉन्च किया था तो पूरी दुनिया बंद थी, एक जैकेट भी नहीं बिकती थी, 2 भी नहीं बिकती थी, लेकिन उसी कोविड के अंदर हज़ारों जैकेट भी बिकना शुरू हो गई क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग का बूम आ गया। ठीक है, लोगों ने स्टोर्स में नहीं जा रहे, ऑनलाइन शॉप कर रहे हैं। अब क्या है कि अब तो दुनिया नॉर्मल चल रही है। 6 लाख का फिगर्स अगर हम लोग टच कर रहे हैं तो हम लोग लाइक उस मार्केट को कैसे और ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं। अगेन एडिंग टीम मेंबर्स टू द डिफरेंट स्टेट्स। आप दुनिया के 6 ममालिक में हो तो आप 12 ममालिक में हो जाओ, आप डिफरेंट लोगों को ऐड करो। हमारा प्लान क्या है, हम लोग लाइक अब जिस स्टेट्स में हम लोग नहीं हैं, लाइक अगर आप छोटी सी एग्जांपल ले लो, रशिया में हम एक्सपोर्ट, हमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर रशियन कोई भी ना हो, यहाँ से कोई बंदा उठ के रशिया जाना चाह रहा है, यहाँ आने वाले दिनों में जाना चाह रहा है, आप उसको ऑन बोर्ड ले लो। रशिया इज़ द कोल्डेस्ट, वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप उस बंदे को कॉन्फिडेंस में लो, उसको को आपको ये प्रॉफिट देंगे, आप एक्स रोड का पार्ट हो, आप काम करो, यू आर द ऑनर, गिव हिम स्पेस, यू आर द ऑनर। ऑनर वो तब बनेगा जब उसको एक ग्रिप, नॉलेज, पैशन, ये 3 चीज़ें जब आपको उसमें नज़र आ जाएंगी, ऑनर वो तब बन जाएगा ऑटोमेटिकली। उसको पता होगा कि यार ये मेरी ही प्रोडक्ट है, मैंने ही बेचनी है। इसका फॉर एग्जांपल उसमें से कोई लॉस हुआ उसकी वजह से, तो वो उसको भी लॉस होगा, वो पीछे बैक एंड पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को नहीं हो रहा, वो उसके भी पैसे उतनी, प्रॉफिट उसमें से उतना ही कम होगा जितना हमारा हो रहा है। तो हम लोग वी बिलीव इन टीम बिल्डिंग। हम लोग अब टीम बिल्डिंग की तरफ लाइक हम लोग जा रहे हैं। हम लोग, आप कह लो कि ये कंपनी एक बंदे से स्टार्ट हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लाइक जो सेलिंग जो बंदा है, लाइक आप कह लो कि जो फेस वैल्यू, तो अभी हम लोग पूरे वर्ल्ड में 18 लोग जो फेस वैल्यूज हैं जो सेल आउट कर रहे हैं एक्स रोड को। लेबर तो आप कह लो ना, मैन्युफैक्चरिंग जो आप कह लो कि डायरेक्टर्स हैं, आई कैन नेम देम डायरेक्टर्स, ऑनर्स, कि वो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और अब वो प्रॉफिट्स ले रहे हैं। दैट्स इट। तो टीम बिल्डिंग होगी। हम लोगों का प्लान क्या है कि हम लोग अब डिफरेंट स्टेट्स के अंदर अपनी लोगों को और ज़्यादा इन्वॉल्व करें, क्योंकि इकोनॉमी क्रैशेस हर जगह हैं।
सिर्फ पाकिस्तान में इकॉनमी क्रैश नहीं हुई, पूरी दुनिया में अभी जिस तरह से वॉर का एक वो सीन चल रहा है, चाइना की मार्केट भी क्रैश होने वाली है, तो वो चैलेंजेस भी आने वाले हैं। तो वाई नॉट आप अपना बैकअप एक ऐसा रखो कि आपको जहाँ से चाइना दे रहा है बाकी स्टेट्स में, आप अपनी तैयारी पीछे से ऐसे रखो कि आपके रिसोर्स वहाँ पे कहेंगे जी चाइना से ले रहे हो, कल सैंपल आ जाएगा, मुझे एक दफ़ा चांस दे के देखो। उस बंदे के अंदर थोड़ा सा पोटेंशियल होगा ना, आपको बिजनेस आके दे देगा। उस बंदे के अंदर पोटेंशियल नहीं होगा, वो मायूस भी होगा और आपको मायूस करेगा कि इधर मार्केट गैप या डिमांड है ही नहीं। जाहिर सी बात है, आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपको पता है कि मेरी प्रोडक्ट जब खराब ही नहीं है तो अगला हमसे जो मर्जी पूछ ले, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज हो और आपको पता हो कि आपकी प्रोडक्ट इट्स ऑन ए ग्रेड, यू नो, तो वो कोई भी बेच सकता है। यस, वो आप किसी एक 15 साल के बच्चे को भी दे देंगे ना, जब उसको पता है कि मेरी प्रोडक्ट के अंदर कोई मसला नहीं है तो वो बिक जाएगी। तो ये एक बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ मैटर करती है। मतलब आपकी प्रोडक्ट के अंदर कोई मसला होगा ना, तो वो आपके दिल में भी चोर होगा कि नहीं यार ये मसला है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप उसको सेल कर ही नहीं सकते। आपको वो जो बायर है वो 3 चीज़ों के ऊपर जब आपके फ्लॉज निकाल देगा ना, तो आप चौथी दफ़ा उसके फ्लॉप दाने से पहले कहोगे यार मेरी प्रोडक्ट से लगता है मसला है ही सी, ए बिकनी नहीं सी। आप ये देखो कि वो 3 फ्लॉज जो आप बता रहा है कि क्या उस प्रोडक्ट से रेलेवेंट हैं भी या नहीं, क्या वो लॉजिकल हैं भी या नहीं, क्या वो बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर ऑलरेडी हैं या नहीं है जो उससे रेलेवेंट प्रोडक्ट है, क्या ये फेस करनी पड़ती है या नहीं। हमें इनिशियली, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, इनिशियली हमें फीडबैक आया कि जी आपके जो फेदर्स हैं वो उसके अंदर से निकलते हैं, तो वो नेचुरल है। जो डक के फेदर्स हैं वो उसका जो रेशा आप कह लो कि इतना बारीक होता है कि वो आप हल्का सा भी पार्टिकल निटेड फैब्रिक के अंदर से वो आराम से निकल सकता है, लेकिन वो लाइक ना होने के बराबर निकलता है कि एक दिन में कोई 2 आपको निकले हुए नजर आ गए बहुत बारीक से, तो आप वो परेशान भी होता है कस्टमर। लेकिन वो यूनिवर्सल रूल है कि वो जो डक के फेदर्स की जो भी प्रोडक्ट होगी उसके अंदर से वो आप किसी भी बड़े से बड़े ब्रांड, गुची की क्यों ना ले लो आप, उसके अंदर से निकलेंगे, MK की क्यों ना ले लो, ठीक है, उसके अंदर से वो फेदर्स निकलेंगे। सही है। लेकिन क्या आपकी प्रोडक्ट MK को बीट करती है? करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, विल वाइंड अप हियर। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे सुनने वाले हैं और जिन्होंने इस पॉडकास्ट को एंड तक अभी तक सुना है उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा इस चीज़ से, और वो उनको मोटिवेशन के साथ साथ उनको नई प्रोडक्ट का आइडिया भी हुआ होगा कि यार मार्केट में गैप ढूंढें। और मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू जो इंटरनेशनल पाकिस्तानी जो लोग बैठे हुए हैं इंटरनेशनली, वो आपसे लाजमी कॉन्टैक्ट करेंगे और वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जिस तरह आप देना चाह रहे हैं आपसे ज़रूर लेंगे। और एक्सरॉड के जिस तरह आपने कहा कि आपके अभी 18 मालिक हैं और 18 डायरेक्टर्स हैं, मुझे उम्मीद है कि ये 18 से जो है 36 पे भी जाएंगे इंशाल्लाह। सिंपल काम करें बस, हम लोग इश्यूज ना लाएं, हम लोग सिर्फ कहें कि जी हमें काम दें, हम काम करें। वो बंदे हों इस दुनिया के अंदर, एक यूनिवर्सल रूल है, जो बंदा काम करने वाला होगा वो कभी भूखा या उसके पास अपॉर्चुनिटी लेस वो कभी नहीं हो सकता, ऐसे ही सो अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेगी। तो सिर्फ मेहनत करें, हाथ पांव चलाएं और थोड़ा दिमाग चलाएं। क्या आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू के लिए एक वेबसाइट लाजमी है या सोशल मीडिया मार्केटिंग इज गुड इनफ? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए।